गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम संस्कृत में प्रथमा पाठ संस्कृत वर्णमाला पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ में हम वर्ण, स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। मैं इसका आदर्श वाचन करने जा रही हूँ। आप अपनी किताब खोलकर देखिए और मेरे वाचन करने के बाद आप दोबारा से इसे पढ़िए। बच्चों, सबसे पहले हम वर्ण के बारे में जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। सार्थक उच्चारित ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। संस्कृत वर्णमाला में कुल 46 वर्ण होते हैं। स्वर वर्ण वे वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। संस्कृत भाषा में स्वरों की मात्रा 13 मानी जाती है। कौन कौन से? अ, आ, इ, ई, उ, री, री, ए, ऐ, ओ, औ। ह्रस्व स्वर वर्ण जिन स्वरों के बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ, री और री। ये कुल 5 वर्ण हैं। दीर्घ स्वर वर्ण जिन स्वरों के बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, बड़ा री। संयुक्त स्वर वर्ण ये स्वर जो 2 स्वरों के संयोग से बनते हैं, उन्हें संयुक्त स्वर वर्ण कहते हैं। ये भी हमारे 4 होते हैं। छोटा अ प्लस छोटी ई बराबर ए, आ प्लस बड़ी ई से ऐ, छोटा आ प्लस छोटा उ से ओ और बड़ा आ प्लस बड़ा उ से औ बनता है। ये ए, ऐ, ओ, औ 2 स्वरों से मिलकर बने हैं, इसीलिए इन्हें संयुक्त स्वर वर्ण कहते हैं। अब हम व्यंजन पढ़ेंगे। व्यंजन वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुंह से विकृत होकर बाहर निकलती है, अर्थात जो वर्ण स्वरों की सहायता के बिना बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। संस्कृत में 33 व्यंजन वर्ण हैं। व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन वर्ण, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन वर्ण और तीसरा है ऊष्म व्यंजन वर्ण। स्पर्श व्यंजन वर्ण में 25 वर्ण होते हैं, जिन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग। क वर्ग से प वर्ग तक ये 25 वर्ण हैं जिन्हें हम स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल, व। और ऊष्म व्यंजन श, श, स और ह। हमारा तीनों स और ह ऊष्म व्यंजन वर्ण कहलाता है। अब हलंत वर्ण संस्कृत भाषा में जब किसी व्यंजन में कोई स्वर नहीं मिला होता है, तब उसके नीचे तिरछी रेखा लगाकर लिखा जाता है। इस तिरछी रेखा युक्त वर्ण को हलंत वर्ण कहते हैं। जैसे ये क के नीचे तिरछी रेखा लगी है, इसे हलंत कहेंगे। हलंत लगने का मतलब हो जाता है कि इस व्यंजन में स्वर नहीं है। क, च, ज, ट इस तरह से अगर लिखा रहेगा, ये हलंत वर्ण कहलाते हैं।